इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णा नगर, दिल्ली। पुरानी दिल्ली की चांदनी चौक विधानसभा में लगने वाले कूचा ताराचंद इलाके में अब रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन आरडब्ल्यूए पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए आरडब्ल्यूए कूचा ताराचंद दरियागंज की एक बैठक इलाके में हुई, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रेसिडेंट हाजी मोहम्मद रईस ने की। इस मौके पर सभी लोगों का यही कहना था कि इलाके में ख़ास तौर से विधायक और निगम पार्षद की अनदेखी की वजह से काफ़ी सारे विकास कार्य रुके हुए हैं, जिनको जल्द से जल्द आरडब्ल्यूए के अधिकारी इन विधायक और निगम पार्षद के साथ मिलकर उनके सहयोग से पूरा कराएंगे। इस मीटिंग में सभी लोगों ने इस बात पर चिंता जताई कि इलाके में काफ़ी जो विकास कार्य हैं, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो इलाके में जो सीवर का समस्या हो और दूसरी समस्याएं हो, स्ट्रीट लाइट की समस्या हो, सारी समस्याओं का समाधान कराने के लिए अब आरडब्ल्यूए पूरी तरह से मुस्तैद है। इसी को ध्यान में रखते हुए रईस के यहाँ हुई मीटिंग में सभी लोगों ने इस काम को बढ़ चढ़कर अंजाम देने का ये काम करते नहीं है, इनसे काम करवाया जाएगा और हम जो टैक्स देते हैं उसका टैक्स का पैसा सारा इनसे वसूल करा जाएगा। एक तरफ विकास के नाम पर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ अब लोगों को खुद मोर्चा संभाल के आगे आना पड़ रहा है। अभी आरडब्ल्यूए जो है वो उनकी एक्टिविटी बहुत तेज़ हो गई है और आरडब्ल्यूए की भागीदारी की वजह से ही इलाकों में विकास के काम तेज़ी से हो रहे हैं, चाहे वो विधायक से करा रहे हो, चाहे वो निगम पार्षदों से करा रहे हो। अभी इसी तरह से हम लोग मौजूद हैं आरडब्ल्यूए कूचा ताराचंद। उन लोगों से बात करेंगे जो आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ सारे लोग मौजूद हैं। मीटिंग हुई है आज और कई चीज़ों पे जो है चीज़ें साफ की गई हैं कि आखिर आगे किस तरह से काम करना है, कैसी रणनीति तैयार करनी है और किस तरह से विधायकों से और पार्षदों से काम लेना है। सीधे जो इसके सदर हैं उनसे हम बात करते हैं। जी, अपना नाम बताइए। हाजी मोहम्मद रईस। जी रईस साहब, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी आज आखिर आपको? ज़रूरत तो पहले से चल रही थी, लेकिन क्या है कि इनसे काम कराने वाले कोई नहीं है। अब हमने नए सिरे से बेड़ा उठाया है, डेवलपमेंट के काम करेंगे, अवेयरनेस लेके आएंगे इलाके के अंदर में, तरक्की और खुशहाली के लिए काम करेंगे, सफाई के ऊपर ध्यान देंगे और मेरा मेन मुद्दा जो है आगे के लिए टारगेट जो है वो है एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर में मेरा प्लानिंग है आगे के लिए कि मैं फ्री कोचिंग सेंटर खोलने का मेरा प्रोग्राम है। जो गरीब बच्चे हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और उनके पास फीस नहीं है ट्यूशन देने के लिए, तो मेरा ऐसा प्रोजेक्ट है कि अपनी टीम के मजबूती के साथ चलने के साथ कि वो मैं फ्री कोचिंग सेंटर खोलूँगा और उनको फ्री कोचिंग देनी है, जिससे जो है नहीं हमारी कौम के बच्चे पढ़ेंगे। जब वो पढ़ेंगे, बच्चे किसी लायक बनेंगे तो खुशहाली होगी, खुशहाली होगी तो हमारे अंदर में, हमारी फैमिली में अवेयरनेस आनी है। जब अवेयरनेस आएगी तो हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, बच्चे आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो है नहीं हमारी कौम आगे बढ़ेगी। भाई साहब, आरडब्ल्यूए के अमूमन जो काम होते हैं वो इलाके की जो है तरक्की को देखते हुए, उसको इलाके के जो है विकास को देखते हुए होते हैं। आपने एजुकेशन का भी बीड़ा हाथ के हाथ उठाया साथ में, तो अब किस तरह से आगे रणनीति करेंगे? क्या विधायकों से जो है इलाके के विधायक हैं उनसे आप बातचीत करेंगे इसको मुतालिक? नहीं, देखिए ऐसा एजुकेशन के ऊपर हमें बीड़ा हमने खुद उठाया जी, क्योंकि इसके अंदर मैंने पहले भी कोशिश करी थी पर्सनली तौर पे। तो एमएलए से जो बात करी हमने, तो वो जो है नहीं अपनी दुकान चमकाने के लिए कि तुम अपना प्रोजेक्ट हमें बताओ, हम तुम्हें जगह देंगे, हम स्टाफ देंगे। मैंने कहा नहीं जी, आप हमें बताओ आप हमारी इसमें क्या हेल्प कर सकते हो। तो वो बात जो है नहीं अपनी दुकान चमकाने के चक्कर में वो मामला पोस्टपोन पड़ता गया। मैंने कहा इससे मसला नहीं हल होगा, तो वो मामला हमारा फ्लॉप हो गया। लेकिन अब अवेयरनेस हमारी चल रही है गली के अंदर में। गली बनी हुई थी, वो टूटी हुई थी, उसे हमने एमएलए फंड से पास कराया, उसे काम शुरू कराया। बोरिंग की लाइन नहीं डली हुई थी, पानी की बड़ी 20-25 साल से प्रॉब्लम है पुरानी दिल्ली के अंदर में, क्योंकि तंग गली है, पानी की शदीद ज़रूरत है। तो पानी की सप्लाई नाकिस होने की वजह से हमने बोरिंग का वायदा करा। हमारे एमएलए पुण्यरदीप जी ने बोरिंग की लाइन, पानी की लाइन डलवा दी। गली बनी है अभी उसके अंदर में,
और उसके बाद उन्होंने वादा करा है कि बोरिंग कराएंगे हमारे कूचा ताराचंद के अंदर में। और अभी उन्हीं के फंड से हमारे कूचा ताराचंद के अंदर में चौक पे मैंने 20 LED लाइट लगवाई हैं और कल भी आ रहे हैं वो लाइटें लगाने के लिए। तो मैं इनसे ऐसी उपेक्षा करता हूं कि वो जब तक हम उनसे काम नहीं लेंगे वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब ये तो काम उनसे कराया जाएगा? उनसे काम कराया जाएगा। उसकी एक वजह ये है सबसे बड़ी, जब इन्हें वोट की जरूरत होती है ना, ये हमारे पैर धोने पीने आ जाते हैं, और जब ये सत्ता में आ जाते हैं तो कहते हैं हु आर यू, आप कौन हो, हम तो नहीं पहचानते। लेकिन फिलहाल तो आपको इन्हीं लोगों से काम लेना है। फिलहाल हमें काम इन्हीं से लेने, वो उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ ना मैं, काम अब हमें लेने के लिए इनके दरवाजे पे घोड़े की तरह दौड़ना पड़ेगा यूं करके, जब काम हो रही है। नाम बताइए। जी, मोहम्मद शाहिद जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे सर साहब ने कहा कि भाई हम जाते हैं घोड़ों की तरह दौड़ते हैं, जो काम 2 दिन में होना चाहिए उसको 3 महीने 4 महीने लग जाते हैं। उस पर भी हम कभी उनके कोई क्या लेबर नहीं है, ठेकेदार नहीं है, ठेकेदार को कॉल करो वो बोलता है जी मेरे पे काफ़ी जिम्मेदारियाँ, काफ़ी एरिया मेरे हाथ में। तो हम बात किससे करें? हम वोट लेबर को या ठेकेदार को थोड़े देने जाते हैं। बिल्कुल, वोट तो हम इन्हीं को देते हैं। जिस वक्त इनके वोट लेने आते हैं उस वक्त इनके वादे कुछ और होते हैं, जब काम निकल जाता है, जब ये जीत जाते हैं, इनकी सीट आ जाती है, इनके काम दूसरे होते हैं। इलाके में इन्होंने जो सड़क बनवाई है, उस सड़क से पहले जो सफाई होनी थी वो इन्होंने नहीं की, वो हम इलाके वालों ने अपने फंड से की, और उसकी जीती जाती सबूत है। हमने उसके इनके वो आए हुए थे, क्या नाम है इनका, जाहिद बोस साहब, वो देख के भी गए इस चीज़ को। दूसरा, बस जब से वो जीते हैं अभी तक तो उनकी चेहरा हमने अपनी गली में देखा नहीं है। वह पोस्टर में देखा जी, प्रहलाद सिंह सानी और उनके बेटे साहब, ये पोस्टरों में दिखे, उसके बाद तो हमें या ऑफिस में जाके दिखे हैं वो। और काम के लिए जाओ तो बेटे बाप के पास भेज देते, बाप बेटे के पास भेज देता है, बीच में उनके अर्दली होते हैं, उनकी दूसरी बात होती है जी अभी वो जेई नहीं है, अभी बारिश का बहाना, कभी किसी चीज का बहाना, कभी फंड का बहाना। 6 पाइप डलने थे हमारी बोरिंग में, वो फंड नहीं था उनके पास 6 पाइप का। हमने क्या भाई हम डलवा लेते हैं, तो उस पर थोड़ा सा उनको उनके दिल को चोट पहुंची, तो उसमें कहा कि नहीं 6 पाइप तो कुछ नहीं है, ये हम डलवा देंगे। वो 6 पाइप भी तकरीबन 15 दिन 20 दिन के गैप में डले, जो 1 दिन का काम था। तो ये माना जाए कि आपका जो RWA वो एक्टिव हो गया है, और जब काम जो है उनको उन पर सवार होकर उनको कराया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि आले मोहम्मद इकबाल साहब जो मटियावेल से हैं, तो आप ये देखिए उनके इलाके में कैसा काम हो रहा है। वो खुद वहाँ प्रेजेंट होते हैं, रात के 3 बजे 4 बजे 5 बजे वो वहाँ प्रेजेंट होते हैं। हमारा सानी साहब को तो पता ही नहीं है, ये तो सिर्फ अपने ऑफिस में प्रेजेंट होते हैं या कहीं कमाई का जरिया होता है वहाँ प्रेजेंट होते हैं। बाकी इलाकों में जो इलाके वाले परेशान हैं, जो लोग यहाँ बुजुर्ग गिर रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं, लेडीजें गिर रही हैं, वो उन्हें नहीं दिख रहा। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करें। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अफसर है, मैं पिछले 20 सालों से यहाँ रह रहा हूँ, रईस भाई और हम। अफसर साहब, एक बार फिर से जो है रईस भाई एक्टिव हो गए और पूरा RWA को उन्होंने चुस्त दुरुस्त कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है, एक्टिविटी होनी चाहिए, ज़रूरी है। देखिए हर आदमी की ज़रूरत है बिजली, पानी और सफाई। हम आम आदमी जा करके जब इस काम को कहते हैं तो वो काम नहीं होता। वही काम हमारे RWA के माध्यम से होता है तो उस पर फ़ौरन एक्शन लिया जाता है। इसका जीता जागता सबूत है, परसों रात हमारा पिलर गिर जाता बिजली का खंभा। सदर साहब ने हमारे रात को फोटो भेजा, फ़ोन करा, सुबह ही वो लोग एक्टिव हो गए और फ़ौरन आ गए। BSS वाले यही काम कोई आम आदमी करता तो ये महीनों फाइल पड़ी रहती और हम चक्कर लगाते रहते, उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। RWA से ये फ़ायदा है हमारा एक्टिविटी से। तो उम्मीद है कि अब आप लोग एक्टिव हो गए तो जो इलाके के काम है, सारे जो रुके हुए काम है, वो विधायक से करवाए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल कराएंगे, सदर साहब के माध्यम से कराएंगे। और लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। जी भाई, अपना नाम बताइए। मेरा नाम नजीब खान है। नजीब भाई, क्या लगता है RWA एक्टिव हो गई आप लोगों की, और सदर साहब भी? अल्हम्दुलिल्लाह, उसका मेन जो है हमारे सदर साहब हैं और हमारे शाहिद भाई हैं, मेन इसकी लीड रखने वाले ये लोग हैं। थोड़ी सी वीडियो दिखाना चाहता हूँ आपको जी। और हमारा जो RWA का मेन फोकस सिर्फ गली को साफ करना नहीं है, यहाँ नशे का भी एक बहुत बड़ा धंधा कारोबार है यहाँ पर, उसको भी हमें उसको कंट्रोल करना है। जी। ये नई जनरेशन के बच्चे जो नशा धंधे में लगे हुए हैं, हमें उनको भी देखना है। वो भी हमारा एक आने वाली जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, तो हमारा वो भी एक टारगेट है। तो इस बार जो है आप लोग एजुकेशन और ये नशे को लेके चल रहे हैं मोस्टली? इंशाल्लाह जरूर, पूरी कोशिश है। तो सदर साहब से भी आपको उम्मीद है कि जो MLA साहब है उनसे सारे काम लेंगे? इंशाल्लाह हम क्या सभी लेंगे मिलकर, इंशाल्लाह सब लोग मिलकर लेंगे, क्योंकि हम सबने वोट दिया है जी। तो हम सभी इंशाल्लाह काम लेंगे उन लोगों से। ये हमारे जो जी। विधायक हैं, ये उनका काम होना
ये देखिए काउंसलर हमारी इतनी निकम्मी ये है। काउंसलर तो पता ही नहीं कहाँ रहती है कहाँ नहीं रहती है, पता नहीं लंदन पेरिस कहाँ रहती है, कुछ नहीं पता। ये देखिए ये हमारे नजीब भाई लगे पड़े हैं। काउंसलर कौन लगते हैं आपके इलाके में? ये काउंसलर है सुल्तानाबाद जी, वार्ड 75। अच्छा, तो वो लोग भी ध्यान नहीं देते इधर? नहीं, कोई सुनवाई नहीं है उनकी। मैं उन्हें कंप्लेंट करता हूँ तो वो यूँ कहती है कि पहले व्हाट्सएप पे जो है ना एप्लीकेशन टाइप करके मुझे भेजो, मैं जब उसे एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करूंगी फिर वो कंप्लेंट मानी जाएगी। तो मैंने उनसे ये कहा कि आप मुझे अपना पीए रख लो, मैं सबकी कंप्लेंट रिसीव करके भेजूंगा, फिर वो उनकी कंप्लेंट होगी।